धर्म और संस्कृति में बड़ा अंतर है, लेकिन डिफरेंस इतना कम होता है कि एक आदमी अगर आपको कुछ समझा जाए तो आप उसको समझ जाते हो। जैसे आप देखिएगा, आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, आए दिन आप देखिएगा योग पे चर्चा होती है। योग का मतलब ही समझ में नहीं आया कि योग होता क्या है। योग व्यायाम नहीं है। जिस दिन योग में आप चले गए उस दिन आपका शरीर काम करना बंद कर, यानी आप स्थिर हो जाएंगे, यानी आप समाधिस्थ हो जाएंगे, यानी आप ऐसे स्टेज में चले जाएंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो परम एनर्जी है, जो अल्टीमेट सोर्स है, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे और उससे परम आनंद की अनुभूति आपको आई। तो आज तो शरीर तो हिलाना ही नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, आज योग दिवस है, पहले तो अपना शारीरिक व्यायाम है, तो व्यायाम को हम लोग योग से जोड़ते हैं। क्योंकि एक भाषा है जो भाषा को पब्लिक समझती है, हम समझते हैं। अब किसी को यह कहा जाए कि व्यायाम का दिन है तो शायद उसको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसको योग दिवस मना दिया। योग का अगर एक लाइन में कोई जवाब दे तो जवाब उसका सिर्फ यह होता है कि अपने मन को रोक लेना यह योग है। सोचिए कितनी बड़ी बात। और ऐसे बहुत सारे किताब लिखे गए, बहुत सारी चीजें आई हैं। आप देखिएगा गीता से भी पहले अष्टावक्र गीता आया है, उसमें योग की चर्चा। और राजा जनक जो बहुत ही उच्च आदर्श के व्यक्ति थे, देववंश से थे, उनके बीच एक गुरु जो उम्र में भी छोटे थे, अष्टावक्र ने उनको योग पे शिक्षा दी। तो हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में जब आप आएंगे तो राजनीति का जो कोर विषय है उसको समझने की जरूरत है। लेकिन हम राजनीति में आकर के जो छुटभइये नेता है, जो गुंडे मवाली या इस तरह के लोग जो है, जो राजनीति को नेता 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 शब्द यूज कर दिए हैं। एक कुर्ता पजामा पहन लिया, कुर्ता पजामा तो उनका एक वेशभूषा इसलिए है कि वो अट्रैक्ट हो, क्या भाई ये कुछ अलग है, तो इससे कोई नेता नहीं बन जाता। छोटी सोच, छोटी विचारधारा जो बहुत तेज संख्या में उपलब्ध है। जिस तरह से आप धर्म में बहुत सारी किताबें पढ़ के धार्मिक हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं। आप सांस्कृतिक है, आपकी संस्कृति है हिंदू, आपकी संस्कृति है मुसलमान, आपकी संस्कृति है ईसाई, क्योंकि आप एक कल्चर में, एक कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हैं। लेकिन जिस दिन धर्म की बात करेंगे तो धर्म सीधा कनेक्ट होता है आपके नेचर से, आपका एनर्जी से, जिस एनर्जी के तहत आप कार्य करो। तो धर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसी बातों को करने के लिए राजनीति में इसी प्रकार से आने के लिए युवाओं को अगर ट्रेड किया जाए, इसके लिए जयप्रकाश जनता दल प्रयास कर रहा है कि एक जैसे बिजनेस के लिए वर्ड यूज होता है एंटरप्रेन्योर, उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ, अभी उस पर कार्य चल रहा है कि मैं तैयार करूंगा नेशन प्रेन्योर, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो और राष्ट्र के लिए उद्योगपति की तरह एक बहुत ही सुंदर चरित्र का, उच्च मूल्य का, हायर वैल्यू का एक नेता का निर्माण। वो इंस्टीट्यूट इसमें आपको ये सिखाएगा कि नेतृत्व में करने के लिए राजनीति होती क्या है, राजनीतिक क्षमता क्या हो। तो नेशन प्रेन्योर नाम की एक संस्था अभी शुरुआत हुई है, उसको मैं बड़े स्केल पे लाऊंगा और मैं चाहूंगा कि उसके द्वारा एक सेमिनार, उसके द्वारा लोगों से चर्चाएं और नए जनरेशन जो यूथ, अब आप यह सोचिए कि जिसकी उम्र 20 साल रह गई है, वह जिसकी उम्र अभी 40 साल उसको व्यतीत करना है, जो 20 साल का जो वोटर है, उसके लिए वो नीति बनाते हैं। वो कैसी नीति बनाए? उनकी खुद की उम्र जा रही है, तो वो नीति ऐसी बनाएंगे कि जितना दिन उनका समय है उतना दिन वो भौतिक सुख का आनंद ले पाए। तो मेरा कहना ये है कि आप अपना भविष्य खुद से तय करिए और अपने समाज के, परिवार के हायर वैल्यू को, उच्चतम मूल्यों को स्थापित करने के लिए आप खुद से तैयार होइए। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत है उसके लिए, और कोई प्लेटफॉर्म ये चीज नहीं दे सकता है। उसके लिए नेशन प्रेन्योर नाम की संस्था को हम आगे बढ़ाएंगे और फर्दर आपको इसकी सूचना दी जाएगी कि मैं कैसे उस पर जयप्रकाश जनता दल काम कर रहा हूँ।